हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, दिल्ली पुलिस का जो हम टारगेट बैच का आगाज किया है उसके अकॉर्डिंग आज पहला टॉपिक जो लेके आए हैं वो है सिंधु सिविलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज अभी आपके सामने चलने वाली हैं, उनको डिटेल से समझाते हुए अपन चलेंगे। उसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों है, नखलिस्तान का बाग किसे कहा जाता है। देखिए, सॉरी, निम्नलिखित में से किसने सिंधु सभ्यता को आर्य पूर्व की नागरिक सभ्यता कहा है। पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसने सिंधु सभ्यता को आर्य पूर्व की नागरिक सभ्यता कहा है। देखिए, आर्य पूर्व की नागरिक सभ्यता से क्या आशय है कि सिंधु घाटी सभ्यता से के बाद जो सभ्यता आई वो थी आर्य सभ्यता। कौन सी थी? आर्य सभ्यता, जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। और आर्य सभ्यता से ये पहले की सभ्यता थी, ये तो हमें पता ही है। लेकिन ये कथन किसने कहा कि आर्य पूर्व की नागरिक सभ्यता है? ठीक है, तो ये कहा था, ऑप्शन एक में है आपका राधा मुकुंद मुखर्जी, दो में है डॉक्टर बी एन पुरी, तीन में है डॉक्टर रामा शंकर त्रिपाठी और चार में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर देखिए इन्हीं ऑप्शंस में से है। ठीक है, अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के ऑप्शन के आंसर दो होगा, डॉक्टर बी एन पुरी। कौन सा होगा? डॉक्टर बी एन पुरी इसका आंसर होगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नखलिस्तान या सिंध का बाग किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, नखलिस्तान या सिंध का बाग किसे कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, नखलिस्तान या सिंध का बाग किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है नीचे, एक में है हड़प्पा, दो दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें है मोहनजोदड़ो, तीसरे नंबर पे है वो है चहुंदड़ो और चार नंबर पे है वो है सुरकोटड़ा। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको आंसर क्लिक यदि करना होगा तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी दोस्तों 1922। कब की गई थी? 1922 में की गई थी। और इसके खोजकर्ता थे मित्रों राखल दास बनर्जी। कौन थे? आर डी बनर्जी बोला जाता है, राखल दास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे। लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल नहीं था। पहला खोजा गया जो स्थल था मित्रों वो था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी और हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे मित्रों? दयाराम साहनी थे। क्लियर? जो दयाराम साहनी थे इनका सहयोग किया था दोस्तों एम एस वत्स ने। इनका सहयोग किसके द्वारा किया गया था मित्रों? एम एस वत्स के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था माधव स्वरूप वत्स। क्या नाम था? माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने इनका सहयोग किया था। एक देखिए ऑप्शन है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो क्या है? देखिए, चहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की फैशन नगरी कहा गया है। फैशन नगरी के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जाना जाता था दोस्तों? चहुंदड़ो जाना जाता था। कौन सा जाना जाता था? चहुंदड़ो जाना जाता था। यहां से मनके बनाने का कारखाना भी मिला। इसके आधार पर इसे सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा चहुंदड़ो को। आंसर क्या होगा आपका? चहुंदड़ो। फैशन नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो फैशन नगरी किसे कहा जाता है? चहुंदड़ो को कहा जाता है। सुरकोटड़ा के बारे में यदि पूछा जाए तो यहां से घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले थे। इसके अलावा यह सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल के अलावा दूसरा डॉकयार्ड था। तो ये क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आपके क्लियर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मेसोपोटामिया में कपास के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेसोपोटामिया में कपास के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, एक ऑप्शन में है सिंडन, दो में है कोटन, तीन में है सिंधु और चार में है हिंदू। देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बात यहां पर
नहीं तो थोड़ा सा गौर करने की बात है। ए ऑप्शन में क्या है, सिंडन, तो इसका आंसर भी हमें सिंडन ही क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया जो है, देखो अगर हम बात करें कपास की, देखो यदि हम बात करते हैं कपास की, तो आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, जो द्रविड़ लोग थे, उन्होंने कपास की खेती सबसे पहले प्रारंभ की थी, कपास की खेती सबसे पहले प्रारंभ की थी। और मिस्र मेसोपोटामिया में कपास को दोस्तों सिंडन कहा जाता था। कपास को क्या कहा जाता था दोस्तों, सिंडन कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये याद रखना है, ठीक है। देखो मिस्र मेसोपोटामिया, ये मिस्र मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारियों के बीच बिचौलियों का काम कौन करते थे। क्वेश्चन आ सकता है मित्रों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के व्यापारियों के बीच बिचौलियों का काम कौन करते, कोई मध्यस्थ भी होता था, तो कौन होता था वो मध्यस्थ, ये देखिए वो मध्यस्थ होते थे दोस्तों बहरीन द्वीप के व्यापारी, बहरीन द्वीप के व्यापारी होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच बिचौलियों का काम करने वाले व्यापारी कहां के होते थे, बहरीन द्वीप के व्यापारी होते थे मित्रों, कहां के होते थे, बहरीन द्वीप के व्यापारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार दिल्ली पुलिस में आ चुका है, और मैंने अभी देखो उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो मुझे दिल्ली पुलिस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लगे, बाकी सीरीज बहुत शानदार है। देखिए नर्तकी, नर्तकी अर्थात नृत्य करने वाली, समझ रहे हो ना, नर्तकी की कांसे से निर्मित, अब कांस्य क्या है, कांसा एक धातु है, कांसा धातु है दोस्तों, वो तांबे और टीन को मिलाकर बनाई गई, तांबे और टीन को मिलाकर बनाई गई है। ये क्वेश्चन अभी जो देखो, अभी मैं आपको अभी हाल ही का क्वेश्चन बता रहा हूं, जो परसों सीटेट का जो एग्जाम था, परसों का दिन ही गया है, सीटेट का जो एग्जाम हुआ है उसमें गया है कांसा कौन सी धातुओं का मिश्रण है। परसों जो सीटेट का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है कांसा जो है कौन सी धातुओं का मिश्रण है, तो तांबे और टीन का मिश्रण है कांसा, क्लियर है। तो तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाया गया, कांसा बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन अभी अभी आ चुका है, देखो मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है अभी, है ना। तो देखिए कांसे से निर्मित नर्तिका की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, बी में है हड़प्पा, सी में है चौहदड़ो और डी में है लोथल। देखिए दोस्तों आंसर इसका होगा मोहनजोदाड़ो, आंसर क्या होगा, मोहनजोदाड़ो होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे से निर्मित नर्तिका की मूर्ति कहां से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। लेकिन यदि दोस्तों काले पत्थर से निर्मित, काले पत्थर से निर्मित नटराज की मूर्ति की यदि बात करें, काले पत्थर से निर्मित नटराज की मूर्ति की यदि हम बात करें, तो काले पत्थर से निर्मित नटराज की मूर्ति हमें हड़प्पा से मिली है मित्रों। कहां से मिली है, हड़प्पा से मिली है। काले पत्थर से निर्मित नटराज की मूर्ति हमें कहां से मिली है मित्रों, हड़प्पा नामक स्थल से मिली है। तो बहुत आसानी समझ में आएगा। अभी देखिए यहां पर इन दोनों का जिक्र अपन कर चुके थे। नया जो नया वर्ड आया है वो आया है लोथल। क्या आया है, लोथल आया है। जो ये लोथल है ये क्यों फेमस हुआ, क्या कहा, ये लोथल जो है ये नया वर्ड है। लोथल क्या था, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक डाकयार्ड हुआ करता, डाकयार्ड अर्थात गोदी हुआ करती थी, जहां बंदरगाह था एक प्रकार का, ठीक है, जहां से अपने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यापार करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे क्या है, घरों के दरवाजे कहां खुलते थे, मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर घरों के दरवाजे कहां खुलते थे, मुख्य सड़क पर खुलते थे। कहां खुलते थे मित्रों, मुख्य सड़क पर खुलते थे। क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में तो यहां इसका आंसर मैंने बता दिया था, क्या था दोस्तों, मोहनजोदड़ो था। अगला है सुमेलित कीजिए। देखो यह इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में है ना, इतिहास से रिलेटेड या ज्योग्राफी पोल साइंस से रिलेटेड आ ही जाते हैं दोस्तों, है ना। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन करना आना चाहिए, है ना।
जैसे गोदीबाड़ा पूछा गया है, मैंने अभी बताया गोदीबाड़ा, इसे लोथल को बंदरगाह भी कहते थे, जहाजों की गोदी भी कहते थे, गोदीबाड़ा भी कहते थे, बंदरगाह भी कहते थे। तो लोथल देखना इस सीरीज में। ओह, डी पे है, देखिए कहां पे है, ये डी पे है। तो एक का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, ऐसे लिख दो, ठीक है। महान स्नानागार, सबसे बड़ी सामूहिक इमारत, मैंने आपको बताई थी कहां पे है, मोहनजोदड़ो में है। तो इसका 2 का ए लिख देंगे। क्लियर है। जुते हुए खेतों के अवशेष दोस्तों, कालीबंगा, ये लो सीधा ही मिल गया, ये है सी। अब श्रमिक आवास कहां से मिले हमें, हड़प्पा से, इसका हो गया बी। तो ए सी डी बी, आंसर क्या हो गया, ए सी डी बी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया है, सैंधवकालीन तथ्यों में कौन सा कथन असंगत है। सैंधवकालीन तथ्यों में कौन सा कथन असंगत है। तो सैंधवकालीन तथ्यों में कौन सा कथन असंगत है, देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन में पवित्र पेड़ पीपल था, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। बी पवित्र पशु गाय था, यहां पर थोड़ा सा संदेह घूम जाता है, थोड़ा सा आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे एक ऑप्शन देखेंगे। पवित्र पक्षी बताएगा, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन में उपरोक्त सभी, नहीं नहीं नहीं, उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर ये जो कथन है ये ऑलरेडी गलत हो चुका था। क्लियर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा असंगत है, पवित्र पशु इनका एक श्रृंगी पशु था, या यदि हम बात करें केवल ये मोहनजोदड़ो तक सीमित था, लेकिन कुप्पड़ वाला सांड भी कई बार ऑप्शन में सही माना जाता है। क्लियर है। अगले बार देखें, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। क्या शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, सिंपल सा पूछ सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने प्रश्न को घुमाया। पिछली बार एग्जाम में क्या दिया था, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। आजकल वैसे भी इंग्लिश मीडियम हो रहे हैं बच्चे, श्रेय वगैरह का अर्थ नहीं समझते, ठीक है। बच्चे क्या है कि हमारे पास तो एक दो गुरुजी भी इंग्लिश मीडियम के, वो भी हिंदी में थोड़ा दिक्कत खा जाते हैं। तो ये श्रेय का क्या अर्थ है, यहां पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, सीधा भी दे सकता था एग्जामिनर, लेकिन इसने क्या किया, सिंधु घाटी खोज का श्रेय किसे दिया। श्रेय का अर्थ होता है उत्तरदायित्व, किसे दिया गया। तो किसने खोज की, ए ऑप्शन में है दयाराम साहनी, बी में है सर जॉन मार्शल, सी में है बी के थापर, और डी में है माधव स्वरूप वत्स। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। हालांकि इनका सहयोग माधव स्वरूप वत्स ने भी किया था, लेकिन मुख्य खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। कौन थे, दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के टीले की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने दिलाया था, तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने दिलाया था। 1826 में चार्ल्स मेसन, लेकिन उस समय वो दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके पश्चात लाहौर से कराची के मध्य रेल लाइन बिछा रही थी, उस समय यहां से ईंटें निकाली जा रही थी, उन ईंटों की आकृति अलग ही थी। तो यहां पर बर्टन बंधु आए। कौन आए, बर्टन बंधु, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन नामक दो बर्टन भैया आए। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इंडिकेट कर दिया था। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु लिपि युक्त मुद्राएं कहां से मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि युक्त मुद्राएं, लिखावट के साथ मुद्राएं हमें कहां से मिली। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में हड़प्पा, बी में है लोथल, सी में है राखीगढ़ी और डी में है आलमगिरीपुर। देखिए इन दोनों का हम विवरण कर चुके हैं पीछे के गत प्रश्नों में। ये दो नए वर्ड आ गए, अब ऐसे तो बहुत आते रहेंगे, है ना। अभी देखिए राखीगढ़ी, इसका आंसर तो हो जाएगा दोस्तों राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हुआ करता था। क्या हुआ करता था, मोहनजोदड़ो हुआ करता था।
पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है मोहनजोदड़ो हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हमारा राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में स्थित है। क्लियर है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक प्राप्त सबसे पूर्वी स्थल है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल तो है दोस्तों मांडा, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में है दैमाबाद, पूर्व में है आलमगीरपुर, और पश्चिम में है सुतकागेडोर। मांडा चिनाब नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, दैमाबाद गोदावरी की सहायक नदी है, परवरा नदी के किनारे है, और सुतकागेडोर ये बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे है। मित्रों कहां पर है? दास्क नदी के किनारे है। क्लियर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर दौड़ते। सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम किसकी खेती करना प्रारंभ की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। सिंधु वासियों ने अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के मूल रूप से निवासी कौन थे? तो मूल रूप से निवासी थे द्रविड़ लोग। मूल निवासी कौन थे? द्रविड़ लोग थे। और सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम किसकी खेती करना प्रारंभ की थी? ए ऑप्शन में है गेहूं, बी में है कपास, सी में है चावल, और डी में है जौ। क्लियर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम दोस्तों कपास की खेती करना प्रारंभ की थी, और कपास की खेती के सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अवशेष मिले थे मेहरगढ़ से। कहां से मिले थे दोस्तों? मेहरगढ़ से मिले थे। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सिंधु वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी? सिंधु वासियों ने सबसे ज्यादा कौन सी धातु का प्रयोग किया? देखो दोस्तों, तांबा मानव द्वारा पहली उपयोग में ली गई धातु तांबा बोली जाती है। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हाँ, यहां पर स्वर्ण आभूषणों और मुद्राओं के अवशेष भी हमें मिले हैं। लेकिन दोस्तों बात करें कांसे की, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। मित्रों कैसी थी बोलो? कांस्य युगीन सभ्यता थी, अर्थात तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया गया था। तांबे और टिन को मिलाकर क्या बनाया जाता था मित्रों? कांसा बनाया जाता था। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका इसी सीरीज का। किस विद्वान ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस विद्वान ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है? पीगट महोदय ने, सर जॉन मार्शल ने, मिशन ने, आर.एस. विस्ट ने। बहुत ही शानदार है। बताइए दोस्तों, आंसर बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा इसका? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा स्टुअर्ट पीगट। क्या होगा? स्टुअर्ट पीगट। तो पीगट महोदय जो थे, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के स्थलों को और वर्तमान जिलों को सुमेलित कीजिए। आपको देखना है कि भाई कौन सा स्थल कहां पर है ना। तो देखते हैं। देखिए, आलमगीरपुर, आप यहां पे देखेंगे आलमगीरपुर, हाँ उत्तर प्रदेश का जिला दे रखा है, मेरठ में है। तो ये आलमगीरपुर दोस्तों मेरठ में है। ए को डी कर दिया अपन ने, है ना। चलो अब दूसरा देखते हैं, सुरकोटड़ा। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद देखिए लोथल। वेरी गुड। लोथल भी ठीक है। मिथाथल, देखो लोथल हो गया दोस्तों अहमदाबाद में, और सुरकोटड़ा हो गया कच्छ में, और मिताथल हो गया भिवानी में। मिताथल क्या हो गया? भिवानी में। तो आपका हो गया सुरकोटड़ा कहां पे? कच्छ में। तो इसका हो जाएगा सी। फिर आगे वाले का दोस्तों क्या है? हाँ, अहमदाबाद में क्या है आपका? लोथल, इसका हो जाएगा बी। और मिताथल कहां पे? भिवानी में, इसका हो जाएगा डी सी बी ए। आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? डी सी बी ए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये लो, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों।
ए ऑप्शन में आर्थिक जीवन, बी में है नगर नियोजन, सी में है सामाजिक दशा, डी में है धार्मिक जीवन। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी नगरीय विशेषता। यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे दोस्तों वो ग्रिड पद्धति पर बसे हुए थे। कौन सी पद्धति पर बसे हुए थे? ग्रिड पद्धति पर बसे हुए थे। अर्थात इस सभ्यता में एक दूसरे रास्ते चौराहे पर काटते थे दोस्तों, और इन गलियों के अंदर घर बने हुए होते थे, और गलियों के अंदर घरों के दरवाजे खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। तो एक तो थी इसकी मुख्य विशेषता नगर नियोजन, और नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता थी जल निकास प्रणाली। आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? उसकी जल निकास प्रणाली। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। यदि आपसे यह पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक प्राप्त कौन से नगर की जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी, तो उसका आंसर देना आप कालीबंगा। कालीबंगा की जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी मित्रों। क्लियर है? सिंधुवासी धार्मिक थे, यह किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित होता है? कौन से साक्ष्य द्वारा सिंधु प्रमाणित नहीं होता है? देखिए नहीं होता है, उनके चित्र धार्मिक प्रकृति वाले थे, मुहरों पर देवताओं के चित्र थे, धार्मिक स्थल मिले हैं, पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। देखिए इसमें था उनके चित्र जो थे धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, बिल्कुल ठीक है। मुहरों पर देवताओं के चित्र मिले हैं, धार्मिक स्थल मिले हैं, पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। तो यह आपको बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से किसी प्रकार के कोई मंदिर के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सुमेलित कीजिए दे रखा है, स्थल और नदी दे रखी है। हड़प्पा देखिए दोस्तों रावी नदी के किनारे, रावी देखिए ये रही। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे ये रही। लोथल भोगवा नदी के किनारे ये रहा। रंगपुर मादर नदी के किनारे है ये रहा। तो हड़प्पा का हो गया रावी क्या डी, मोहनजोदड़ो का सिंधु ए, और लोथल का भोगवा होगा सी, और रंगपुर का मादर हो गया बी। तो डी ए सी बी ऑप्शन क्लियर होते हैं। डी ए सी बी क्लियर है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? भाई किसकी उपासना नहीं करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? ए में है विष्णु, बी में है प्रकृति, सी में है स्वास्तिक चिन्ह, और डी में है मातृ देवी। तो आप बताइए सिंधु घाटी सभ्यता, पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक। अर्थात परिवार की जो मुखिया होती थी वो सबसे बड़ी परिवार की औरत होती थी, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। तो यह बात बिल्कुल ठीक है, मातृ देवी की पूजा की जाए। स्वास्तिक चिन्ह हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए, तो स्वास्तिक चिन्ह था, और प्रकृति की पूजा तो ये लोग करते ही थे। ठीक है, हमें एक चीज मिली है, विष्णु की पूजा की जानकारी हमें नहीं मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से श्री हरि विष्णु की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी शब्द सिंधु कालीन सूती वस्त्र के एक टुकड़े के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? सूती कपड़े के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? ऑप्शन देखें, मोहनजोदड़ो, लोथल, मुंडिक, मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़ से कपास की खेती के अवशेष मिले हैं, सूती कपड़े के नहीं मिले। सूती कपड़े के हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के अवशेष हमें कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं दोस्तों। क्लियर है? सिंधुवासी किस धातु से अपरिचित थे? कौन सी धातु से कि उनको जानकारी नहीं थी? ए ऑप्शन में लोहा, बी में है सोना, सी में है जस्ता, और डी में है तांबा। तो मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं विगत प्रश्नों में कि जो लोहा है उसकी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। लोहे का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है दोस्तों। कौन से काल में हुआ है?
उत्तर वैदिक काल में लोहे का विकास हुआ था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थान में जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया? देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन भी आ गया है, बनावली, कालीबंगा, कोटदजी और धोलावीरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा से हमें लकड़ी से निर्मित नालियां भी मिली। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, कच्ची ईंटों से बनी हुई नालियां थी, वो ईंटें टूट जाती थी, इसलिए उन पे लकड़ी लगाई जाती थी। लकड़ी से निर्मित नालियों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो लकड़ी से निर्मित नालियों की जानकारी हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है। इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो बाकी की डिटेल के साथ हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की एक लंबी सीरीज चलने वाली है।